हमने लास्ट टॉपिक में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देखा और हमने डिटेल में एक सिंपल सी डेरिवेशन को सॉल्व करके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू को फाइंड किया। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस अ यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम लोग HV से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि इसको हम लोग HV से डिनोट करते हैं और ये भी इक्वल होता है रेशो ऑफ डेल्टा QV टू द M। और अगर मैं इसमें डेल्टा QV यानी कि हीट निकालना चाहूँ तो वो M इंटू HV होगी, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इसके अलावा इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 2.26 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर किलोग्राम है। इसको फाइंड कैसे किया जाता है तो आए अब इसको देखते हैं। आपने इसमें सबसे पहले उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह मास ऑफ आइस को कंसीडर करना है जो कि आपके पास M के इक्वल है, ठीक है। फिर आपने टाइम जो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस वाला है उसको आपको पता है कि वो T0 था और हमने उसकी वैल्यू निकाली थी 4.6 मिनट और वो आप इस ग्राफ में भी दे सकते हैं कि 0 से 100 तक जो है कैसे हमारे पास 4.6 मिनट आ रहा है टाइम। अब इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम इन वाटर तक हमारे पास जो टाइम है जिसको हम TV कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से हमारे पास टू चेंज इन स्टीम जो है वो TV है। और ये मैं कहता हूँ ग्राफ से आप देख भी सकते हैं कि 24.4 मिनट्स के इक्वल है, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि जो डेल्टा T है वो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, और मैंने आपको बताया कि जो चेंज होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो या 100 केल्विन हो, दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो C है उसकी वैल्यू आपको पता है, हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा कि वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के इक्वल होगी। अब इसमें आपने यही देखना है कि जो हीट रिक्वायर्ड है, हमें हीट रिक्वायर्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाने में वो डेल्टा Q है और वो इक्वल होती है मेरे पास MC डेल्टा T के। और आपको C और डेल्टा T की वैल्यू पता है, C की वैल्यू है 4200 और डेल्टा T की वैल्यू है हमारे पास 100 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम इधर 100 केल्विन पुट करें क्योंकि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो केल्विन होता है, ठीक है। और 4200 को जो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाता है, ठीक है। और इसमें रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट वही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट जो है वो हमारे पास डेल्टा Q ओवर T0 है, ठीक है जी। और हीट एब्जॉर्ब इन द टाइम TV जो है आपके पास वो इक्वल होगी, जस्ट TV को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा Q ओवर T0 इंटू TV। अब ये TV ओवर T0 को हम इकट्ठा लिख लेंगे और आप इस इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं कि जो आपके पास डेल्टा QV है वो इक्वल होता है MHV के। फ्रॉम 1 डेल्टा QV इज इक्वल टू M इंटू HV, ठीक है। अब M इंटू HV हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, M इंटू HV इज इक्वल टू M इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5 TV ओवर T0, ठीक है। अब TV हमने निकाला था 24.4 और T0 था हमारे पास 4.6। ये M और ये M आपस में कट जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, इनकी वैल्यूज पुट इन करते हैं कि HV इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 24.4 ओवर 4.6। जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आती है वो आती है 2.23 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर किलोग्राम। और यूं इस तरीके से आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। देखें हमारी वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में 0.03 जूल पर किलोग्राम जो है उसका डिफरेंस आया जो कि बहुत माइन्यूट है। और इस तरह की बड़ी वैल्यू फाइंड करते हुए इस तरह के एरर्स को वैसे भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं।
तो आई एम श्योर कि अब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।